Hello everyone, welcome back to your channel Skills by Study IQ. My name is Udisha and today we have a very important class for all of you, all my friends and students and व्यूअर्स जो कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस के लिए आते हैं. सबसे पहले आप अपने चैनल स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो 2024 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, पर्टिकुलरली इन ऑफिस स्पेसेस. तो जो आपका ऑफिस है, वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पर अंग्रेजी के कुछ फ्रेजेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. तो ये सॉर्ट ऑफ ट्रेंडिंग है. जो स्मार्ट लोग होते हैं यार, वो इसको अपनी जनरल कॉन्वर्सेशन में इधर उधर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, वो यहाँ से सुनकर एज इट इज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफिस में भी ये फ्रेजेस अपने यूज करना शुरू कर सकते हैं. तो विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं. हमारा पहला फ्रेज है सिनर्जाइज द वर्क फ्लो. देखो, सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सिंक्रोनाइज करना, एक तरीके से समानता, समानता इज नॉट द राइट वर्ड, बैठालना, लेट्स से चीजों को एक हिसाब से ढालना. सो यू आर सिनर्जाइजिंग, सारी चीजें आपस में एक प्रोसेस में रहें, फ्लो में रहें. सो वहां पे आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं? एम्फसाइजिंग द नीड टू कोलैबोरेट एंड इंटीग्रेट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. ऑफिस में आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं? देखो, ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? अलग अलग टीम्स होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, और कोई भी एक टास्क होता है, प्रोजेक्ट होता है, कैंपेन होता है, उस पर सबको मिलकर काम करना होता है. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि भाई सभी टीम्स में जो है कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी उनकी मैच कर जाए, वो सब आपस में मिलजुल करके काम कर पाए. तो जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि सारी टीम्स को भैया बता दो, चीजें इन्फॉर्म कर दो, एंड सबको पता होना चाहिए कि क्या टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं, व्हाट्स द डेडलाइन, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, एटसेट्रा. तो आप बोल सकते हैं लेट्स जस्ट सिनर्जाइज द वर्क फ्लो, यानी आओ चलो वर्क फ्लो को एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज आइडिएट आउटसाइड द बॉक्स. तुमने बहुत सुना होगा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी अलग सोचो, एटसेट्रा. नाउ आपके सामने ये वाला आ गया है विच इज बीइंग यूज्ड वेरी कॉमनली. Encouraging creative and unconventional thinking to come up with innovative solutions. Pretty much the same thing. जब आप कहते हैं ना थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्या कहना चाह रहे हैं आप सामने वाले को? भाई थोड़ा कुछ अलग करो, सबसे हट करके कुछ लेकर के आओ. सो इन अ डिफरेंट वे यू आर सेइंग द सेम थिंग. आइडिएट आउटसाइड द बॉक्स, यानी कोई ऐसा आइडिया ले आओ जो अभी तक कोई लेकर के नहीं आया है. सो सिंपल है, थिंक की जगह आपने आइडिएट लगा दिया है. नेक्स्ट देखिए, लेवरेज द लो हैंगिंग फ्रूट. लो हैंगिंग फ्रूट का क्या मतलब है यहाँ पर? सबसे पहली चीज, जब भी कोई चीज आसानी से आप पहुंच सकते हैं उस तक, तो उसी को आप कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट. यानी वो है तो फायदे की चीज, लेकिन आप उस तक पहुंच भी सकते हो आसानी से. सो आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन इजी टू रीच अपॉर्चुनिटीज, इसी को हम कहते हैं लेवरेज द लो हैंगिंग फ्रूट. पहचानो कि कौन सी अच्छी चीजों तक तुम आसानी से पहुंच सकते हो और पहले उसको लेकर के आओ, या पहले उसका बेनिफिट ले लो. सो वहां पर आप अपनी टीम को, अपने कलीग्स को ये कह सकते हैं लेवरेज द लो हैंगिंग फ्रूट. यार ये वाली चीज या ये वाला क्लाइंट इजीली कन्विंस हो जाएगा, इससे आसानी से बात बन सकती है, तो पहले लेट्स गो फॉर हिम. तो जब भी आप एक इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल अपॉर्चुनिटी को यूज करने की बात करेंगे, देन यू कैन यूज दिस फ्रेज एंड टॉक टू योर कलीग्स लाइक दैट. मूविंग ऑन, the next one is circle back on that. You must have heard this one. अगर आप Instagram memes देखते हैं तो आजकल इसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है. To circle back on something का मतलब क्या होता है? To revisit a topic. और कोई भी अगर एक डिस्कशन हुआ है तुम्हारे ऑफिस में और फिर ये हुआ था कि चलो यार इसका ना मुझे रिमाइंड करा देना, या इस टॉपिक पे दोबारा बैठ लेंगे एक बार 10 मिनट बाद, या कल बैठ लेंगे. तो कोई भी एक टॉपिक जो आपने डिस्कस किया है, अब हुआ ये कि हाँ इसको कल दोबारा एक बार समझते हैं, या इस पे दोबारा एक बार बात कर लेंगे, तो उसी चीज को जब आप दोबारा डिस्कस करना चाहते हो तो आप बोलते हो सर कैन वी प्लीज सर्कल बैक ऑन दैट. यानी वो वाले टॉपिक पे दोबारा डिस्कशन हो जाए, या वो वाले क्लाइंट का डिस्कशन बीच में रह गया था, इसको यहाँ पे दोबारा बात कर लेते हैं. तो एक छोड़े हुए मुद्दे को जब तुम दोबारा वापस जाकर विजिट करना चाहते हो तो वहीं पर आप यूज करते हो टू सर्कल बैक ऑन समथिंग और टू सर्कल बैक टू समथिंग. नाउ मूविंग on,
ड्रिल डाउन इनटू द डिटेल्स। इसको तो ड्रिल करने का मतलब क्या होता है, वो जो कील लगाते हैं तो ड्रिल करके लगाते हैं, राइट। नाउ जब आप किसी चीज के डिटेल्स में बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं, फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक्स एंड न्यूआंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, मतलब किसी चीज की, टॉपिक की, कैंपेन की, प्रोडक्ट की बारीकियों को आप समझना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं यार मुझे ना इसका कुछ नहीं पता है, एक बार चलो बैठ लेते हैं, हमको बता देना कि क्या क्या इसके डिटेल्स हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, किसी और का आइडिया है और आपको भी उसके साथ काम करना है, तो आप ऑफिस में अक्सर कहते हैं भाई हमको ये समझा दो, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं इसका, और फिर हम इस पे आगे काम कर लेंगे। सो लेट्स ड्रिल डाउन इनटू द डिटेल्स, यानी सारे स्पेसिफिक्स को एक बार समझ लेते हैं। न्यूआंसेस का मतलब होता है बारीकियां। द नेक्स्ट वन इज पिंग मी ऑन दैट। पिंग मी ऑन दैट, पिंग वर्ड तो तुम लोग को आना चाहिए, दिस इज वेरी कॉमन। रिक्वेस्टिंग समवन टू फॉलो अप और प्रोवाइड एन अपडेट ऑन अ टास्क। तो जैसे हम कहते थे पहले कि भाई यार बताना मेरे को, तुम्हारी अगर बात हो जाए उस बंदे से या उस क्लाइंट से या उस वेंडर से या जो भी है, तुम्हारी अगर बात हो जाए तो मुझे भी बता देना, या अगर ईमेल आता है फलानी पार्टी से तो मुझे भी बता देना। तो जब आप सामने वाले को ये सजेस्ट कर रहे हो कि आप मुझे भी अपडेट कर देना, उस वक्त पर आप यूज करते हैं पिंग मी ऑन दैट प्लीज, यानी हमें भी अपडेट करना जब तुम्हें कुछ पता चले। तो सिंपल है बिल्कुल, पिंग मी ऑन दैट, जब तुम्हें पता चले तो हमें भी अपडेट करना, सिंपली से पिंग मी ऑन दैट। नेक्स्ट वन इज लेट्स टच बेस ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या होता है, जूम मीटिंग्स हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, समटाइम्स व्हाट्सएप चैट्स हो सकती हैं, लेकिन जब आप सामने, अब क्या होता है ऑफिस बड़ा है, कोई 7th फ्लोर पे बैठा है, कोई 2nd फ्लोर पे बैठा है, और यहाँ से आप हैंग आउट कर रहे हो या ईमेल्स ड्रॉप कर रहे हो, फिर सामने वाला कहता है यार एक बार मिल लेते हैं, लेट्स सिट डाउन टुगेदर एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स द सिचुएशन। तो जब आप फेस टू फेस मिल करके बात करना चाहते हो, चीजों के अपडेट्स लेना चाहते हो, देना चाहते हो, एग्जैक्टली दैट्स व्हेन यू यूज लेट्स touch base offline, suggesting to continue a conversation in a more private or informal setting. Informal इसलिए क्योंकि अब आप सामने बैठे हो तो वहां पे कई बार with your colleagues you are a little more relaxed, right? So that's how you say let's touch base offline. मिल लेते हैं एक बार, बैठ लेते हैं साथ में, मेल मेल क्या खेल रहे हैं, है ना। तो उसकी जगह आप सिंपल बोल सकते हो let's touch base offline. ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया कि अब तुम इंटरनेट पे नहीं, 1-on-1 मिल रहे हो। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट से पहले आप लोगों को यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जो ये अभी फ्रेजेस मेरे साथ सीख रहे हैं, ये तो सिर्फ आपका डेली यूज का काम होगा, जिनमें से जैसे आज तुमने कुछ सुने हैं तो शायद 3 दिन बाद तुम उन्हें भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी जो पूरी करियर की एक जर्नी है, बहुत लोगों की शुरू हो गई, बहुत सारों की भी शुरू ही नहीं हो पा रही है। शुरू क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके करियर में आपको स्ट्रांग बनाती हैं बेसिकली और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। ऐसी बहुत सारी सिंपल डिटेल्स होती हैं जो शायद अभी तक आपको पता ही नहीं है, जिन पर शायद आपने अभी तक काम नहीं किया है, और आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस और डाउट्स और आपके जो भी यू कैन से इनहिबिशंस हैं इंटरव्यू को लेकर के, मन में एक हिचक रहती है इंसान को कि यार पता नहीं मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगा, एटसेट्रा। तो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये आपका 10 आवर्स का एक लाइव बैच है, ठीक है, और ये बैच का प्राइस सिर्फ 499 रुपीज़ है। इसमें मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ 10 लाइव क्लासेस, और ये लाइव क्लासेस में आप इंटरव्यू में कैसे आंसर करते हैं, आंसर नहीं आता तो क्या जवाब देते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल कब आएगा आपको, जब आपका रेज्यूमे पावरफुल होगा। रेज्यूमे क्या बस उठाकर अटैच किया भेज दिया, या लिंक्डइन पे भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, या फिर लिंक्डइन की जगह ईमेल पर एक प्रॉपर कवर लेटर लिखा और फिर अपने रेज्यूमे को अटैच किया और फिर इसको भेजा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने की। रेज्यूमे के अंदर वो क्या चीज़ें होती हैं जो मेक श्योर करेंगी कि आपको कॉल बैक आएगा, ये सारी चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ द बैच आई विल आल्सो बी टीचिंग यू हाउ टू मेक अ प्रॉपर सॉलिड लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑल्दो let's be on, अच्छा I will not be honest about a few things anyway। तो आप लोगों में से जितने भी ऐसे लोग हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी टाइम से कई लोग काम कर रहे होते हैं बट उन्हें ऐसा they don't keep themselves updated, वो अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं विद टाइम, और फिर 4-5 साल बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि they are not prepared or maybe they become a little shy। शायद पहले कॉन्फिडेंट थे बट बाद में शाय हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको हम दूर कर सकते हैं सिंपल से बैच के साथ। 10 क्लासेस की बात है, 10 क्लासेस 499 रुपीज़। आप लाइव बैठिए, सवाल पूछिए, सीखिए,
और फिर जा करके इंटरव्यू दीजिए। भाई देखो, कोई भी चीज़ ना अगर तुम उसको सिंसियरली प्रिपेयर करोगे और फिर परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें उससे रिजल्ट मिलेगा। मजे मजे में जाके इंटरव्यू दे के आ जा रहे हो और फिर बुरा कब लगता है, यार कॉल नहीं आई, तब बुरा नहीं लगता कि मैंने तैयारी नहीं की। तैयारी करो, फिर इंटरव्यू दो, और फिर कॉल ना आए तब बुरा महसूस करो। तैयारी तो तुमने करी नहीं है, तुम्हें तो कब झोला उठा के जाएंगे, बैठ जाएंगे, हाँ जी मैं, मेरा नाम ये है, इस गांव से आता हूँ, इतना खाता हूँ, नौकरी दे दीजिए। ऐसे नहीं चलता है। यू हैव टू बी रियल अबाउट इट, यू हैव टू बी बेटर इन योर इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू गिविंग स्किल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमारा जो अगला फ्रेज है दैट इज ऑपरेशनलाइज द स्ट्रैटेजी। सिर्फ बड़े बड़े जार्गन्स का यूज करके। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, हर ऑफिस में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग काम भी बहुत कम करते हैं, अक्ल भी बहुत कम होती है, थोड़े आलसी भी होते हैं, दो चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, जो उनके सीनियर्स होते हैं उनके साथ बना के रखते हैं, और दूसरा बड़े बड़े शब्दों का यूज़ कर लेते हैं और इनका काम अच्छा चल रहा होता है, इन पे कभी आंच नहीं आती। ऐसा हर ऑफिस में होता है। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो फ्यूचर में बन सकते हैं। अगर मतलब मान लो तुम सुकून ढूंढ रहे हो, खाली तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, तो बन सकते हो, ये इसमें तो कोई बिग डील नहीं है। एनीवे, तो ये वाला जो मुझे फ्रेज लगता है ना, ये थोड़ा सा वो ज़्यादा उन लोगों को सूट करता है, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड से बना के फालतू का। ऑपरेशनलाइज द स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, पुटिंग अ प्लान और स्ट्रैटेजी इनटू प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सिंपल फंडा है, वट एवर वी प्लान यस्टरडे लेट्स डू इट टुडे। कल जो हमने प्लान किया था आज उसको लागू करो, अप्लाई करो, सिंपल कहना है। कह क्या रहे हैं, ऑपरेशनलाइज द स्ट्रैटेजी, लेट्स ऑपरेशनलाइज द स्ट्रैटेजी, वट एवर वी प्लान यस्टरडे, आज उसको चलो कर देते हैं, किया जाए, शुरू किया जाए। तो उसके लिए आप यूज करते हैं इस फ्रेज को। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं, pivot to a new paradigm. Now this is another example of just using jargons. Simple है guys, जब भी आप एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, मतलब अभी तक आपकी कंपनी एक सर्टेन तरीके से, एक सर्टेन स्टाइल में, एक सर्टेन पेस पे फंक्शन कर रही थी, काम कर रही थी, पूरी टीम एक ही प्लान फॉलो करती थी। फिर अचानक से एक आता है जागरण, लोग जाग जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, लेट्स चेंज समथिंग, लेट्स गो अ लिटिल मोर अग्रेसिव ऑन दिस वन, यानी थोड़ा सा बदलाव लेकर के आते हैं, कुछ नयापन करते हैं। तो वहां पर पिवट टू अ न्यू पैराडाइम, यानी कि आप माइंडसेट में, अप्रोच में, तरीकों में, स्ट्रैटेजीज में, पेस में बदलाव लेकर के। सो यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ शिफ्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट अ व्हाट, अ शिफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिमाइज द बैंडविड्थ। आई थिंक दिस वन इज माय फेवरेट। मुझे जब भी कोई भी काम किया था, मैं कहती हूँ यार माय बैंडविड्थ वोंट अलाउ, इतनी बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास। ये तो बहुत फेमस लगता है मुझे, मेरा फेवरेट भी है और फेमस भी है, सब बोलते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि दरअसल मेरे शेड्यूल में अब और काम की जगह नहीं है, मतलब मेरे पास अब रेंज नहीं है कि मैं इसमें और काम फिट कर लूँ, वहीं पे बैंडविड्थ आता है। सिंपल है। एंड ऑप्टिमाइज द बैंडविड्थ, खैर डिफरेंट चीज है, मैं बैंडविड्थ को देख के भटक गई थी। ऑप्टिमाइज करना, किसी भी चीज का सबसे एफिशिएंट इस्तेमाल करना। सो एंश्योरिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वेदर इट्स टाइम, पर्सनल और टेक्नोलॉजी, यानी आपके ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो वक्त लोग वहां पर दे रहे हैं, इन सभी चीजों को जब आप सबसे एफिशिएंट तरीके से यूज करना चाहते हैं, तब हम कहते हैं ऑप्टिमाइज द बैंडविड्थ। यार मतलब जो चीजें तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, इनको आप, वही जो आपका रेंज की बात हम कर रहे थे, जो आपके एक तरीके से शेड्यूल की बात हम कर रहे थे कि मेरे पास ना टाइम नहीं है, या मेरे पास अब शक्ति नहीं है, या मेरे पास अब आइडियाज नहीं है, सो आई डोंट हैव द बैंडविड्थ। ठीक है, मतलब अभी हम फिट नहीं कर पाएंगे इसको उसमें। और उसी चीज को, क्यों अपनी शक्ति को, समय को, कर्मचारियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो, तो हम कहते हैं वी मस्ट ऑप्टिमाइज दी बैंडविड्थ। यानी पास रिसोर्सेज तो सब है यार, उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। यार देखो, बोलने से होगा। अब तुम 10 के 10, 15 के 15 एक दिन में नहीं सीख जाओगे, लेकिन तुम एक दो तो चूज कर सकते हो। यू कैन go ahead and start using at least one of them today and then two of them tomorrow and then a few of them a little later. शुरू करने से होगा। अच्छा, लाइक नहीं किया है आपने अभी तक वीडियो को, और आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है चैनल को, तो अब कर लीजिएगा प्लीज। आगे एक्शनेबल इनसाइट्स, ये वाला मेरे बॉस काफी बोलते हैं। सो व्हाट वर द एक्शनेबल इनसाइट्स इन द मीटिंग? ओके, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजंस दैट लीड टू टैंजिबल रिजल्ट्स, यानी कि यार देखो, मुद्दे की बात क्या थी, कहानी तो हर मीटिंग में बहुत होती है। अब कौन सा वो पॉइंट था, कौन सा वो इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जिस पर हम एक्चुअली एक कदम उठा सकते हैं, जिस पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं। तो वही चीज है
emphasizing the यार we need more actionable insights, है ना, जिन पर हम काम कर सकें, वो मुद्दे उठाओ या वो डेटा लेकर के आओ, वो बातें बताओ, वो आइडियाज दो। सो उसी को कहा जा रहा है एम्फसाइजिंग द नीड फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड द लीड टू टैंजिबल रिजल्ट्स, यानी कि अगर तुम सही डेटा लाओगे, सही आइडिया लाओगे जिन पे एक्चुअली काम हो पाए, हवा में बातें मत करो, तो फिर क्या होगा, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि हम देख पाएंगे, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। नाउ ये सारी चीजें आपको बताने पढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों के सेशन को वाइंड अप करने जा रही हूँ। आपके 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं इस वक्त। ये जो आपके सामने कोर्स आपको दिख रहा है, ये है आपका प्लेन सिंपल स्पोकन इंग्लिश का क्लास रिकॉर्डेड बैच है। ये आपको मिलता है 599 रुपीज में। इसमें आपको 50 से ज़्यादा क्लासेस मिलती हैं, 60 माय बैड, 60 से ज़्यादा क्लासेस मिलती हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड है UM लाइव। इस बैच के अंदर प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश, ग्रामर, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, स्पीकिंग प्रैक्टिस, सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए बैच को क्रिएट किया है। You get fresh recorded videos every day, Monday to Friday. You can watch those. Even if you join the batch today, आपको आज से वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। सो आप शुरू करिए अपनी पढ़ाई लिखाई, स्किल्स पे काम करिए। कंपटीशन बहुत है, अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग बनाने का काम करिए। और सो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं। और ये जो आपका 10 आवर्स का लाइव बैच हम लेकर के आ रहे हैं, 2 बातें याद रखना, जो पिछला बताया है वो रिकॉर्डेड है, ये वाला जो है ये लाइव है। ये किसकी तैयारी के लिए है? इंटरव्यू प्रिपरेशन और रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर है ये। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी इस लाइव बैच में। इसमें आपको मेरे साथ लाइव जुड़ना पड़ेगा। इसका प्राइस भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, विच इज़ 499 रुपीज़ ओनली। यू कैन यूज़ द कोड UM लाइव। मेक श्योर यू विजिट studyiq.com अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों प्रोडक्ट्स के हमने लिंक लगा रखे हैं, यूज़ करिए, सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। और कल दोबारा 3:30 बजे आपसे मुलाकात होगी लेकर के एक नई क्लास। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe to our channel.